ए माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने वक्त रुखसत हमारे माथों पे आफियत की दुआ लिखेगा। जो रुखसत के वक्त बोसा हुआ करता था उसके बारे में माँ जी से पूछता हूँ, ए माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने वक्त रुखसत हमारे माथों पे आफियत की दुआ लिखेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी माँ जी के उन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके साथ वो शुक्रिया और आने वाले का इस्तकबाल किया करती थी। जी आयानो बिस्मिल्लाह करा। ये पहाड़ उठाना यकीनन एक मुश्किल अमर है, लेकिन आप लोगों की जनाजे के अंदर आमद ने और आज के इस प्रोग्राम के अंदर आमद ने ये पहाड़ उठाने में जो हमारी मदद की है और हौसला अफजाई की है, अल्लाह आपको इस पे जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरा दिल थोड़ा सा बुझा था उस वक़्त जब मुझे राजा शाकर रिजवी साहब ने इत्तला दी थी कि आस्ताना अली अवान शरीफ की शान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरपरस्त आला मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब गैरतमंद पीर जनाब काजी मोहम्मद महमूद आवानी साहब ज़ीदा मजदू और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह आज़ाद कश्मीर के अमीर मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफूर ताबानी साहब और बाकी अरकान शूरा के एक इजलास के अंदर शिरकत के लिए मसरूफ़ हैं और किबला पीर साहब उधर रवाना हो रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए दिल थोड़ा सा बुझा था। लेकिन जब तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के मिशन को मैंने देखा तो दिल फिर जवान हो गया कि ये हमारा प्रोग्राम इस्लाम की सरबलंदी के मिशन के आगे कुछ भी नहीं है और उस मिशन के लिए ये सब कुछ कुर्बान है। तो लेकिन फिर भी ये माँ जी की अज़मत और बरकत है कि किबला पीर साहब तशरीफ़ ले आए। मुझे नहीं पता कैसे तशरीफ़ लाए, इधर आते ही मैंने इधर ही ज़ियारत की है, अभी मुझे इत्तला नहीं थी कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह इनका आना हमारे लिए और हमारी वालिदा के लिए बख्शिश और मग़फ़रत का सबब बनाए। बारी दिगर अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल गफूर ताबानी साहब ज़ीदा मजदू और बाकी जितने अरकान ज़िम्मेदारान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह तशरीफ़ लाए और जितने आप प्यारे चेहरे तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने हमारा गम काफूर कर दिया, अल्लाह आपके गमों को काफूर फरमाए। और सिर्फ ये बात अर्ज़ करूँगा, किसी ने एक तमसील ही बयान की है, एक वाक़या ही बयान किया है और एक हकायत ही बयान की है कि किसी घर में मौत का फ़रिश्ता आया तो पता चला कि माँ जी को लेने आया है। तो बेटे ने आगे बढ़ के कहा, यार आए सौदा करें, माँ जी को छोड़ दो मुझे ले जाओ। तो उसने कहा पीछे रह गए, माँ सबकत ले गई, आया तुझे लेने था, माँ ने पहले सौदा कर लिया, तुझे बचा लिया, खुद चली गई। हमारी माँ ने भी हमारा सौदा किया हमारी ज़िंदगियों का। एक हफ्ते से मेरा और माँ जी का इलादा बैठ के ये गुफ्तगू होती थी कि कोई आफत, परेशानी, मुसीबत और टेंशन कोई बनने वाली है। उसके सिलसिले में सदक़ात और खैरात भी जारी थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ जी हमसे पहले सबकत करके हमारी ज़िंदगियों का सदका अपनी जान से अदा करके तो चली जाएंगी। अल्लाह लम्हा ब लम्हा उनके मज़ार पुर अनवार पे करोड़ हा बेइंतहा रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। और
3 शहजादियों और 6 बेटों को जो प्यार और जो फैज़ान मिलता था, और हमारा ये नज़रिया था कि मुश्किल राहों में भी वैसी सब आसान सफ़र लगता था, मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र लगता था, ये हमें तो बस वालिदैन की दुआओं का असर लगता था। और मैं समझता हूँ विसाल के तकरीबन 36 घंटे बाद मेरा गम यूँ हल्का हुआ, मैं मज़ार पुरअनवार पे हाज़िर हुआ और बस उधर ऊँग आई तो फिर वो बोझ उतर गया। मेरे पास एक तालिब इल्म मदरसे का आया, जी भाई बुला रहे हैं, कुछ साथी बुला रहे हैं। मैंने कहा यार इतनी इमरजेंसी थी, मुझे इस हालत से उठाना था। वो दुआएं ख़त्म नहीं हुई, वो फैज़ ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ इतना है पहले परला सैन था, अभी उरला इधर वाला सैन हो गया है। वो बरक़ात, वो अनवार व तजल्लियात, वो दुआएं, वो बरकतें अभी भी हमारे पास हैं। अल्लाह उनके मज़ार पुरअनवार पे करोड़ा रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और एक मज़ार पुरअनवार की तरफ निगाह करके मैं गुजारिश करूँगा यकीनन कि ए माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, ए माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, वक्त रुखसत हमारे माथों पे आफियत की दुआ लिखेगा। जो रुखसत के वक्त बोसा हुआ करता था उसके बारे में माँ जी से पूछता हूँ, ए माँ तेरे बाद बता कौन लबों से अपने, वक्त रुखसत हमारे माथों पे आफियत की दुआ लिखेगा। और मुझसे कबल हसीन अज़मतों वाले, बड़ी इज़्ज़तों और अज़मतों वाले साथी गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ और आपकी तवाज़ो के लिए और ख़त्म पाक के लिए मैं चंद लम्हों के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बार दिगर आपके शुक्रिया के साथ अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि कम अज़ कम एक बच्चा कब्र हशर के लिए, बाकी बच्चों का क्या कसूर है जो ज़माने भर के आज के डॉक्टरों जैसा हम बना दे उन्हें। बाकी बच्चों का क्या कसूर है कि आज के सियासतदानों की तरह हम उन्हें बना दें। बाकी बच्चों का क्या कसूर है राशि पुलिस वालों की तरह हम उन्हें बना दें। बाकी बच्चों का क्या कसूर है कि ज़माने के जो है वो बेरारवी के रास्तों पे हम अपनी बच्चों को लगा दें। और एक बच्चा कब्र हशर के लिए नहीं, नहीं सब बच्चे कब्र हशर के लिए, सब बच्चे कब्र हशर के लिए, सब बच्चे अपनी आखिरत और आकबत की को संवारने के लिए। ये अपना अपना नज़रिया है। उन्होंने आप लोगों का एहसास फरमाते हुए आपको एक बच्चे का कहा, और मैं आपके चेहरों की नौरानियत को देखकर मैं यही गुजारिश करूंगा, सब बच्चे कब्र हशर के लिए। अपनी औलादों को दीन सिखाइए, इसी में निजात है और इसी में फ़लाह है, इसी में रब की रज़ा है। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।